एक बार फिर वसई विरार मनपा का भ्रष्ट शासन हुआ उजागर। मिली भगत से गंभीर अपराध में से आरोपी अमित राणे का नाम हटाया गया। सीसीओसी जैसे फर्जी दस्तावेज बनाकर विरार में बनाई गई 55 इमारतों का मामला पूरे महाराष्ट्र में जग जाहिर है। इसी संबंध में वसई विरार नगर पालिका और विरार पुलिस देर सबेर एक्शन मोड में आ गई है। इन सभी मामलों के बाद प्रभाग समिति सी के नवनियुक्त प्रभारी सहायक आयुक्त ने तत्परता दिखाते हुए विरार शहर में बोगस दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई 3 अनधिकृत इमारतों के निर्माण के मामले में 9 अगस्त को विरार पुलिस स्टेशन में आपराधिक और एमआरटीपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें विरार पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर 768/2023 के अनुसार विरार फुलपाड़ा इलाके में सर्वे नंबर 88 हिस्सा नंबर 2 में बनाई गई विनायक अपार्टमेंट बिल्डिंग नंबर 3, जिसमें फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाकर उन्हें असली के रूप में उपयोग करना, उनके आधार पर प्रशासन ग्राहकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आरोपी जमीन मालिक चंद्रकांत यशवंत पाटिल और अन्य के साथ साथ डेवलपर श्री राजहंस एंटरप्राइजेस के मोहन मात्रे के खिलाफ दायर किया गया है। परंतु मामले को दर्ज करते समय रजिस्ट्रार कार्यालय 3 में पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक 8707/2013 के पृष्ठ क्रमांक 19/20 पर उपरोक्त सर्वे क्रमांक 88 शेयर नंबर 2 इस जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी श्री अमित राणे का नाम इस पूरे मामले से जानबूझकर हटा दिया गया है। संबंधित मामले पर अपना पक्ष रखते हुए वसई विरार मनपा प्रशासन के अनधिकृत विभाग के उपायुक्त ने कहा कि मनपा प्रशासन ने 2022 में ही यह सब उजागर कर दिया था। फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो पालिका को इस अनधिकृत इमारत निर्माण मामले में मुकदमा दर्ज करने में 14 महीने क्यों लग गए और इन इमारतों के निर्माण के दौरान पालिका प्रशासन क्या कर रहा था। इस मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी यह है कि इस मामले के सीसी की सच्चाई के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, जिसका उत्तर देते हुए शहरी नियोजन विभाग ने स्पष्ट किया था कि उक्त स्थान पर ऐसे किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। उक्त सूचना पत्र के संदर्भ में साथ ही उप रजिस्ट्रार कार्यालय 3 में पंजीकरण के दौरान उपयोग किए गए नकली सीसी के संबंध में एक आवेदन माननीय उप संचालक नगर नियोजन विभाग महाराष्ट्र सरकार को किया गया था। इस शिकायत आवेदन को मद्देनजर रखते हुए माननीय उप निदेशक ने सबसे पहले वार्ड समिति सी के सहायक आयुक्त को मामले के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता और वार्ड समिति सी के सहायक आयुक्त के बीच 14 महीने से संघर्ष चलता रहा, जिसमें शिकायतकर्ता और एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी ने लगातार फॉलोअप किया और समय समय पर शिकायत दर्ज की और माननीय उप निदेशक शहरी नियोजन विभाग महाराष्ट्र सरकार से अपील की, परंतु तत्कालीन सहायक आयुक्त गणेश पाटिल ने जानबूझकर भ्रष्ट रवैया अपनाते हुए माननीय उप निदेशक के हर निर्देश को नजरअंदाज कर दिया और दोषी डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह संभाव देरी करने की कोशिश की। इस देरी के पीछे वार्ड समिति सी के अतिक्रमण एवं अनधिकृत विभाग के वरिष्ठ लिपिक श्री विजय गोतमारे की विशेष भूमिका रही और उनके हस्तक्षेप के कारण ही आरोपी श्री अमित राणे को मामले से हटाने के लिए एमआरटीपी नोटिस जारी करते समय बिना किसी सत्यापन के श्री अमित राणे का नाम जानबूझकर नोटिस से हटा दिया गया, क्योंकि खुद वरिष्ठ लिपिक विजय गोतमारे पर विरार पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था 2019/2016, जिसमें अनधिकृत निर्माण और झूठे प्रशासन दस्तावेजों का इस्तेमाल असली के रूप में किए जाने के कारण एमआरटीपी और विभिन्न अनुसूचित आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अमित राणे इस अपराध में विजय गोतमारे के सह अभियुक्त हैं और शायद इसीलिए वरिष्ठ लिपिक विजय गोतमारे ने विरार पुलिस स्टेशन दर्ज केस में अपने पुराने साथी अमित राणे को इस मामले से सही सलामत निकालने के लिए प्रशासनिक कार्यालय में हस्तक्षेप करके सहायक आयुक्त वार्ड समिति सी को गुमराह किया और ऐसा करने के लिए उन्हें आर्थिक लाभ तक मिला, ऐसी भी चर्चा शुरू है।
विजय गोतमारे द्वारा वार्ड समिति सी के अतिक्रमण विभाग के वरिष्ठ लिपिक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद विरार में कई भूमाफियाओं ने अपनी अनधिकृत निर्माण पूरे जोरों पर शुरू कर दी गई है। तो क्या विजय गोतमारे इन सभी अनधिकृत बांधकाम माफियाओं को गुप्त रूप से मदद तो नहीं कर रहे? वे अपने वित्तीय लाभ के लिए इन अनधिकृत बांधकाम माफियाओं को आश्रय तो नहीं दे रहे हैं? ऐसा सवाल अब मार्केट में शुरू है। इस गंभीर मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह अमित राणे वास्तव में कौन है? आखिर ये अमित राणे किसका फ्रंटमैन है? उसका असली मास्टरमाइंड कौन है? इस अमित राणे का किसके साथ और किस तरह का आर्थिक संबंध है? यह अमित राणे किस राजनीतिक नेता के कार्यालय में वेतनभोगी कर्मचारी है? इतने गंभीर अपराध में अहम आरोपी होने के बावजूद अमित राणे किसके हस्तक्षेप के कारण आजाद घूम रहा है? सिर्फ अमित राणे को ही इस केस से बाहर करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ऐसे एक नहीं कई सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है और इसीलिए अमित राणे से संबंधित इस मामले की गहन पड़ताल होकर वास्तव में अमित राणे का कर्ता धर्ता कौन है, इस पर शोध करना बहुत जरूरी है। इसी तरह वसई विरार शहर महानगर पालिका की स्थिति इतनी खराब क्यों है कि मनपा प्रशासन को विजय गोतमारे जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के भ्रष्ट व्यक्ति को अतिक्रमण अनधिकृत विभाग का वरिष्ठ लिपिक नियुक्त करना पड़ा है? क्या विजय गोतमारे के अलावा नगर निगम को कोई दूसरा अधिकारी नहीं मिला? विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के अनुसार वार्ड समिति सी में विजय गोतमारे पर अनधिकृत निर्माण करना और झूठे प्रशासन दस्तावेजों का सच के रूप में इस्तेमाल करने संबंध में MRTP और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देने का मामला दर्ज है। उसके बावजूद भी विजय गोतमारे को वार्ड समिति सी विभागों में अतिक्रमण और अनधिकृत विभाग के वरिष्ठ क्लर्क जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे और किसकी कृपा दृष्टि से नियुक्त किया गया है, यह भी गहन जांच का विषय है। तथापि मीडिया के माध्यम से माननीय आयुक्त साहब वसई विरार नगर निगम से विनम्र निवेदन है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विस्तृत एवं गहन जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए। विनम्र अनुरोध है कि इन सभी अनधिकृत बांधकाम माफिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए जो अपराधियों का समर्थन करके उन्हें इस मामले से सही सलामत बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।